तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। ठीक है, अब पार्ट 2 में उन दोनों की शादी हो चुकी है और उनके इस पार्ट में 3 बच्चे हैं, प्रियंका, आर्या और एक बेटा वैष्णव। अब कहानी शुरू होती है। वो प्रियंका को बहुत पढ़ाते हैं। अभी प्रियंका 12 साल की है और 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होती है और उसकी एक छोटी बहन भी है, आर्या, जो 5 साल की है। पिता का कहना है कि वो उसे बाकी की पढ़ाई के लिए विदेश भेजे प्रियंका को, और उसे एक किताब और एक लैपटॉप गिफ्ट देकर कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए विदेश जाकर पढ़ाई करनी होगी बेटा। वह मना करती है, कहती है मैं यही पढ़ाई कर लूंगी पिताजी, मगर माता पिता दोनों के कहने पर वह जाती है। अब वो वहाँ पढ़ाई करती है और वहाँ उसे एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। अभी घर वालों को कुछ पता नहीं है और अब उनका एक बेटा भी है जिसका नाम वैष्णव है। आर्या 10 की हो चुकी है और बेटा 8 का, और बड़ी बेटी प्रियंका अब 20 साल की हो चुकी है। उसका आज जन्मदिन है और माता पिता उसे एक कार गिफ्ट देने के लिए वहाँ बिना बताए जाते हैं और हॉस्टल के नीचे आकर प्रियंका को कूल करते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए कुछ तोहफा है नीचे है। वो पूछती है आप कहाँ? उतने में प्रियंका बालकनी से नीचे देखती है तो नीचे एक अनजान कार खड़ी होती है और वो नीचे जाकर देखती है तो पूरी फैमिली नीचे होती है। वह जैसे ही नीचे आती है पटाखों की आवाज और आसमान में रॉकेट उड़ने लगते हैं और बर्थडे विश किया जाता है। अब प्रिया के पिताजी प्रिया से पूछते हैं और क्या चाहिए बेटी तुम्हें? वो अपने पिता को कुछ नहीं बताती मगर अपनी माँ को बताती है कि माँ, एक आरव नाम का लड़का है जिसे मैं चाहती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है और हम शादी करना चाहते हैं। माँ कहती है ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी। अब जब घर जाकर उसकी माँ उसके पिता को बात बताती है तो वो कहते हैं ठीक है, मैं जांच पड़ताल करके बताता हूँ कि क्या करे। तब पिता के खबरी बताते हैं कि वो दुश्मन माँ का पार्टनर के बेटी का बेटा है। तब वो उनकी बेटी को सच्चाई बताते हैं कि ये तुम्हारे दादा दादी के कातिल का बेटा है और तब वो प्रियंका उस लड़की को इग्नोर करती है। लड़के को गुस्सा आता है, वो उसके चेहरे पर तेजाब डालने का प्लान बनाता है। तभी पिता के खबरी उन्हें बताते हैं कि वो लड़का ऐसी चाल चल रहा है। तब लड़की के पिता पहुंच ही रहे होते हैं लड़की के पास और उतने में उस कंट्री की पुलिस आकर उस लड़के को पकड़ लेती है। उस लड़के के दादा को ये बात मालूम पड़ती है जेल में, तब उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है। बीच रास्ते में दादा के गुंडे पुलिस वैन को किडनैप कर दादा को साथ ले जाते हैं। अब प्रियंका के पिता जबरदस्ती प्रियंका को घर ले जाते हैं और अपना घर जंगल के बीचों बीच खरीद लेते हैं और जंगल के आसपास कड़ी सुरक्षा जैसे कि जंगल की बॉर्डर पर डायनामाइट बॉम्ब बिछा देते हैं चारों तरफ और अपने घर के आसपास फौजी, घर के ऊपर फौजी को तैनात करते हैं। तभी आरव का दादा गुंडों के साथ जंगल की तरफ आते हुए बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। अब आरव और उसके पिता बदला लेने की फिराक में 10 से 12 हेलीकॉप्टर खरीदते हैं और प्रियंका के पिता प्रिया को कहते हैं कि चाय नाश्ता करवा दो फौजी भाइयों को। तब प्रिया नीचे तैनात सभी जवानों को नाश्ता देती हुई वैष्णव से कहती है बेटा आप ऊपर अंकल को नाश्ता दे आओ। तभी कुछ हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ आते हुए नजर आते हैं। सभी फौजी भाई तैनात हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसते हैं मगर ये उनकी चाल थी फौजियों को भटकाने की और वो छत के सभी सैनिकों को मारकर वैष्णव को किडनैप कर लिया। अब उनकी ये डिमांड है कि प्रियंका को दूर और वैष्णव को ले जाओ। अब प्रियंका के पिता इन सब से प्रियंका को दूर रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शुरू से उसे कुछ नहीं बताया और अब वे चाहते हैं कि प्रियंका की जगह उसकी माँ उनके साथ जाए। प्रियंका को और उसके पिता को अकेले बुलाया है बिना पुलिस को बताए, लेकिन अब वे दोनों प्रियंका के माता पिता घर से निकलते हैं। घर से कार में कुछ दूरी पर जाकर उन्हें कॉल आती है कि कार वहीं रोको, सड़क के दूसरी ओर ब्लैक एविसिटा कार खड़ी है, उसमें जाकर बैठ जाए। आपको पता है कि फौजी पिता ने ये चाल रची थी कि हम आगे चलेंगे और फौजी की टुकड़ी सिविल में हमारे पीछे होगी। अब वो एविसिटा कार के अंदर एक ड्राइवर है जिसे फोन आता है और उसे कहा जाता है कि आगे पीछे देख लो और क्या ये बाप बेटी दोनों अकेले हैं, और वो ड्राइवर ठीक है का जवाब देते हुए कार चलता है। अब वे पहुंच जाते हैं और आरव का पिता उन दोनों को देख पहचान लेता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? ये तो तुम्हारी पत्नी है। और उतने में आरव प्रियंका और आर्या को किडनैप कर लाता है। अब उन सभी को बंदी बना ही रही होती है, तभी वहाँ सैनिकों की टुकड़ी आ जाती है और सभी को गोलियां चलाकर भून देती है और अब सब जा ही रहे होते हैं कि आरव का पिता प्रियंका के पिता को पीछे से गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है और सैनिक आरव के पिता को मार देते हैं और सैनिक कहते हैं कि इस 15 अगस्त को अपने स्व पिता के सम्मान में उनकी बेटी प्रियंका को अशोक चक्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अपने पिता की तरह अपने देश का गौरव बढ़ाना है बेटी तुम्हें, इतना कहकर सैनिक चले जाते हैं। कैसी लगी कहानी पार्ट 2?